तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी कॉलेज के अंदर जस्ट आया है या फिर आने वाला है और आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कोडिंग हम शुरू कैसे करें, या फिर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज स्टूडेंट हो बट आपने आज तक प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सब नहीं पढ़ा था, तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो प्री रिक्विजिट्स बताने वाला हूँ, वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी है, वो रोड मैप आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका जो कोडिंग का पूरा ये जर्नी रहने वाला है 4 साल में अपने कॉलेज में या कुछ पर्टिकुलर सालों में या इवन कॉलेज के बाद, तो आपके लिए सारा इफ़ेक्टिव रहने वाला है बहुत सारा, और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे। तो वीडियो को प्लीज़ यार एंड तक ही देखना। अगर वीडियो को बीच में छोड़ के देखने वाले हो तो अभी ही छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं है उसका, ठीक है। एक एक चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तभी यार आप एक बहुत बेहतरीन कोडर बन पाओगे। अब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो नंबर 1 मिस्टेक होती है यहाँ पे, वो पता है क्या होती है कि जब वो कोडिंग को स्टार्ट करने वाले होते हैं या फिर कोडिंग पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहली बात तो वो किसी भी रिसोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और किसी भी टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज उठा लेते हैं, कोई भी कोर्स को उठा लेते हैं एंड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कोडिंग की दुनिया में अभी अभी आए हो या आओगे, तो अगर कोई भी, पहली बात तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का अगर कोई भी कोर्स है, ठीक है, आप उससे शुरुआत कर सकते हो अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा उसका 100-200 घंटे अभी देखो, ठीक है। आप उससे स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि उसके स्टार्टिंग में भी जनरली बेसिक्स कराए जाते हैं। अब ऐसा ये मैंने बोला है जनरली कराए जाते हैं, हमारे डीएसए के कोर्सेज में कराया जाता है, स्क्रैच से लैंग्वेज पहले पढ़ाई जाती है, और मेजॉरिटी केसेस में भी ऐसा होता है, लेकिन वो चीज़ देख के आपको करनी चाहिए। दूसरा, आप सी प्रोग्रामिंग से भी शुरू कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सी प्रोग्रामिंग है तो मेरी सी प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट है कॉलेज वाला चैनल पे, उसको जाके आप देखोगे तो आपको फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कोडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है, आपको मज़ा आने लग जाएगा एंड प्रोग्रामिंग आपकी शुरू अच्छे से हो जाएगी और आप एक सही पाथ पे जा सकते हो फिर उसके बाद। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैं आपको बता ही रहा था, इसमें बताई नहीं मैंने, वो यही होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने कोडिंग स्टार्ट की, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा, बीच के कुछ टॉपिक्स वो स्किप कर देते हैं एंड फिर आगे की चीज़ें पढ़ने को स्टार्ट करते हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं वो पढ़ने की, तो ऑब्वियसली यार वो आपसे कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यार मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जब कभी भी जैसे डीएसए का कोर्स ले रहे हो या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रोग्रामिंग पहले सीख रहे हो, तो उसको आपको सीक्वेंशियली ही सीखना पड़ेगा। पहले आप बेसिक ही सीखते हो, फिर आप इफ एल्स लगाना सीखते हो, फिर आप लूप चलाना सीखते हो, फिर आप फंक्शन सीखते हो, फिर आप एरे सीखते हो, फिर आप रिकर्जन सीखते हो। रिकर्जन एरे से पहले भी सीख सकते हैं हालांकि, बट एक ऑर्डर में ही आपको पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। इवन डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आप बीच में से कोई भी चीज़ उठा के नहीं पढ़ सकते ऐसे। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में ये गलतियाँ करते हैं कि यार वो सीधा डीएसए के नाम पे लिंक लिस्ट ये सब चीज़ें पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं, बट उनका ऊप्स ही क्लियर नहीं होता है। ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, तो टेंशन मत लो अगर मैं कुछ हैवी वर्ड्स आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है सारी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज़ जो आपको पहले से एक तरीके से प्री रिक्विजिट होना चाहिए कोडिंग करने से पहले, जो कि है यार एक बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ किसी भी तरीके की आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि यार आप 9-10 तक की मैथमेटिक्स तो पढ़ के आओ, ठीक है। बेयर मिनिमम भी 8 तक की मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको ये नहीं पता कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ठीक है। आपको बेसिक वेरिएबल्स के बारे में ना पता हो, आपसे एक बेसिक सी लीनियर इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो, ठीक है, आपसे बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही बेसिक लेवल का वो आपसे नहीं हो रहा हो, तो ये बेसिक चीज़ें हमें मैथमेटिक्स की डेफिनेटली यार आनी ही चाहिए, ठीक है। इतना मेंटल एबिलिटी, इतना मैथमेटिक्स बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए ताकि हम कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सके, कोडिंग शुरू कर सके। फिर ऑब्वियसली अलग अलग कोडिंग के करियर पाथ्स में, जैसे कि डेटा साइंस के पाथ में आपकी मैथ्स काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आप क्या चुनना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको यार एक UI UX डेवलपर बनना है, अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी लॉजिकली स्पीकिंग, तो भी आप बन सकते हो। हालांकि इसमें भी यार कहीं ना कहीं मैथ्स आपको रिक्वायर्ड होता ही है बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो ये एक प्री रिक्विजिट हमेशा होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यार आजकल मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, स्पेसिफिकली जब नीट के रिजल्ट्स आते हैं, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी, मतलब मेडिकल के रिजल्ट, एंड कुछ बच्चों के जब अच्छे नंबर नहीं आते, बहुत ही काफ़ी बेकार अगर नंबर आते हैं, बोलना नहीं चाहिए बेकार वर्ड, बट अगर बहुत कम नंबर आते हैं तो उसके बाद यार वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हम BCA करना चाहते हैं, अब हमें कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। तो यार आपको मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आप कोडिंग में नहीं आ सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, बट हाईली अनलाइकली है कि आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाओगे या फिर आपको मज़ा आएगा ये करने में, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि इतनी, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी खासी बेसिक लेवल पे आपकी मैथमेटिक्स यार डेफिनेटली होनी ही चाहिए। फिर यहाँ पे जो मेरा तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते थे और मल्टीपल जगह यार, सारी जगह यार यही चीज़ें चल रही होती है, क्या कि मल्टीपल मेंटर्स को लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे मेंटर्स को, बहुत ही सारे दीदीज भैया, यूट्यूबर्स, टीचर्स, ठीक है, सर मैम्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, फैंग इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटर्स लोग बना के बैठ जाते हैं, बच्चे बना के बैठ जाते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि कोई ऑलरेडी गूगल में प्लेस्ड इंसान है या माइक्रोसॉफ्ट में, तो यार ये तो हमें यार बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड कर देगा। पहली बात तो इससे बड़ी मिसकंसेप्शन कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये बहुत ही एक गलत बात है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या जर्नी रही थी एक बढ़िया कंपनी में जाने की और आपकी क्या जर्नी रहेगी एक अच्छी कंपनी में जाने की, बहुत डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में। बहुत डिपेंड करती है सारी चीज़ें ऑब्वियसली कि आपकी डिग्री क्या है, अभी भी करती है डिपेंड, आपका कॉलेज क्या है, उसमें ब्रांच क्या है, आपकी CGPA क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपके स्किल्स से आज के टाइम पे अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा मैटर कर रही है। तो क्या पता किसी पर्टिकुलर इंजीनियर जिसका हो रखा है अच्छा कंपनी में सिलेक्शन, अपने अच्छे कंपनी प्लेसमेंट, तो उसका किसी और फैक्टर से हुआ हो, राइट। तो पहली चीज़ यार यहाँ पे क्या है, मल्टीपल मेंटर्स को, आपको बहुत सारे मेंटर्स को, 7-8 मेंटर्स को फॉलो नहीं करना। इससे ये देख लेता हूँ, इससे ये 2-3 मेंटर आप फॉलो कर सकते हो। वैसे एक ही अगर हो जो एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ा रहा हो तो और भी अच्छी बात है यार, उसको आप आराम से फिगर आउट कर सकते हो। कभी भी उसको यार, इस एक और चीज़, अपने मेंटर को इस बेसिस पे कभी भी ज़िंदगी में चूज़ मत करना कि यार वो किस कंपनी में प्लेस्ड है। अगर वो एक बहुत बढ़िया इंजीनियर है मैं तभी फॉलो करूँगा उसको, ठीक है। ये काफ़ी लोग आजकल बक भी रहे हैं, ये यूट्यूब पे बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, कि यार किसी टीचर को फॉलो मत करो जो कि पढ़ा रहा है कोडिंग, इंजीनियर को ही करो। दिस इज़ एब्सोल्युटली, मतलब बहुत ही बेकार बात है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का। आपको एज अ मेंटर या फिर एज अ टीचर यार एक तरीके से वो इंसान सेलेक्ट करना चाहिए जिसका आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, जिसका लेक्चर पसंद आ रहा है, जिसकी ज्ञान की बातें पसंद आ रही है, इस पॉइंट पे नहीं। जैसे अभी जो मैं आपको वीडियो, ये आप वीडियो देख रहे हो 5 से 10 मिनट की, अगर आपको मान लो ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें बढ़िया लगी या मेरी बातें लॉजिकल लगी आपको, इस बेसिस पे आप मेरे को अपना मेंटर मत बनाओ। आप मेरे को अपना मेंटर सिर्फ तब बनाओ उस बेसिस पे जब मैं कुछ आपके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लर्निंग, ठीक है। कि आपने मेरा एक लेक्चर देखा जिससे आपको यार समझ आया और आपको उस सेंस में ट्यूनिंग बैठ रही है कि यार इससे मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसे लोगों को यार अपना मेंटर बनाना, इसके अलावा किसी इन्फ्लुएंसर को अपना मेंटर यार अवॉइड करना बनाना, ठीक है। वो हेल्पफुल हो सकते हैं बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं, तो अवॉइड करना, ठीक है। कोई एक्चुअल में पढ़ा रहा है, अगर कोई अच्छा इंजीनियर भी पढ़ा रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप उनको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ एक एडेड बोनस पॉइंट ये आ जाता है कि आप यार मोर एंड मोर लेक्चर कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दो या फिर एक्चुअल कंटेंट कंजम्पशन स्टार्ट करो। कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रखा है, नॉट नेसेसरली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के लेक्चर हो गए, किसी भी चीज़ के यार प्रॉपर अगर लेक्चर्स हो गए, छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स हो गए, अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर दैन आप नॉर्मल बार बार रोड मैप्स को कंज्यूम करे जा रहे हो, या आप ऑफिस टूर्स को कंज्यूम करे जा रहे हो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का ये होता है ऑफिस में, अच्छा यहाँ के ऑफिस में खाना कितना अच्छा मिलता है, अच्छा मैं तो यही देखूंगा, क्योंकि इन्हीं वीडियोस पे मिलियन व्यूज़ होते हैं और लेक्चर्स पे नहीं होते। इससे क्या पता लगता है कि आप बच्चे 1% भी सीरियस नहीं होते अपने करियर को लेके, राइट। तो इस चीज़ को प्लीज़ बदलिए और हमारे लेक्चर्स या सबके सारे ही क्रिएटर्स के लेक्चर्स पे सपोर्ट दिखाइए। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि मेरा जो सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो है वो एक लेक्चर है, बट स्टिल यार यू शुड फोकस ऑन एक्चुअल कंटेंट रादर दैन इन्फ्लुएंशियल कंटेंट या फिर यार बार बार रोड मैप वाला कंटेंट बार की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और सेकंड लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मेरे को 1 साल पहले अराउंड उसने बोला था, 1 साल या 1.5 साल पहले हो गया, टाइम हो गया, तो उसने बोला कि यार भैया कहाँ से पढूं, तो मैंने उसको रिसोर्स बताया यार, ऑफ कोर्स मैं तो अपने से रिलेटेड रिसोर्स को ही बताऊंगा। तो उसने बोला भैया मैंने वो कोर्स देखा बट वो ना इनकम्प्लीट था, वो मतलब उसमें ना 60 लेक्चर थे, उसमें आगे के ना 4 चैप्टर नहीं थे। मतलब मेरे को इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मैं आप बच्चों से भी यही बोलना चाहता हूँ, रियलिटी पता है क्या है, आप में से 1% बच्चे भी नहीं देखते 50% ऑफ द लेक्चर्स। अगर मतलब 100 घंटे का कंटेंट है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कोडिंग का, मैं अगर बोलता हूँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का, आप ये समझो प्रोग्रामिंग का 100 घंटे का कंटेंट है, आप में से 1% लोग भी 50 घंटे का कंटेंट नहीं देखेंगे, बट आप में से 90% लोग ये देखेंगे क्या ये 100 घंटे का कंटेंट है,
इसके पास 50 का इसका पूरा नहीं है, इसको नहीं देखूंगा। भाई तू पहले पढ़ तो ले तू पहले पढ़ तो ले, तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, ठीक है, और तुम पहले जज कर रहे हो। तो बहुत सारे कोर्सेज ना यार ऑन गोइंग कोर्सेज होते हैं, वो चल रहे होते हैं, वो कंप्लीट हो रहे होते हैं बाद में। आपको क्या मेक श्योर यहाँ पे करना है कि भाई अगर आपको अच्छा खासा 10 से 20 कंटेंट दिख रहा है वहाँ पे, तो पढ़ना चालू करो अगर आपको उसकी टीचिंग पसंद आ रही है, ठीक है। ये मत देखो कि इसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रखा, 150 घंटे का पूरा कंटेंट नहीं है, साइड ऑफ मैं पढ़ना शुरू नहीं करूँगा। अरे यार फ्री में है, तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो। अगर फ्री में यूट्यूब में ऑफकोर्स, पेड में तो कंप्लीट ही होगा हर जगह, राइट। अगर फ्री में कोई ऑन गोइंग कोर्स है तो उस पर उसको स्टार्ट तो करो। हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको किसी एक की पसंद आए, एक टॉपिक किसी दूसरे का पसंद आए, ये सब चीज़ें भी आप बाद में वैसे भी करोगे। तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, आप सिर्फ ये देखो कि इसका पूरा कंप्लीट हो रखा है, सिर्फ उसी से पढ़ूंगा। अगर किसी के 3-4 टॉपिक नहीं है कंप्लीट, हालांकि उसने 70-80 घंटे का कंटेंट बना रखा है, बट मैं उससे देखूंगा नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलती मत करना। एंड लास्टली यार मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप पीयर लर्निंग कर पा रहे हो, आपका कोई दोस्त है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि वो भी आप ही की तरह, आप ही के लेवल पे अभी है, और लेवल एज इन की लर्निंग के लेवल पे, और वो भी आप ही की तरह शुरू करने वाले हैं अपनी कोडिंग जर्नी को। तो वो तो यार बहुत बेहतरीन हो जाता है, आपकी लर्निंग मल्टीप्लाई हो जाती है उससे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। कोडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। आप एक बार ट्राई करना पढ़ने की। बाय।